हेलो एवरीवन, माय नेम इज समर जायसवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेल, लास्ट वीडियो मेरी थी हाउ टू क्रैक एनसेट एग्जाम एंड इंटरव्यू। सो काफ़ी लोग उसके कमेंट में बोल रहे थे कि कोडिंग एनसेट के रिलेटेड भी वीडियो चाहिए भैया। वेल, मैंने तो नहीं दिया कोडिंग एनसेट, बट मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोडिंग एनसेट दिया है। तो फिर मैंने उनसे बात की एंड मेरा एक दोस्त है हार्दिक भाई, तो फिर उसने कोडिंग एनसेट के थ्रू ही क्रैक किया NST में एडमिशन लेने के लिए। उसने कोडिंग एनसेट दिया था एंड उसका इंटरव्यू एंड उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ही क्लियर कर लिया था। सो मैंने उससे बात की एंड फिर मैंने और उसने बैठ के एक प्रॉपर वीडियो शूट किया है और जिसके अंदर हमने मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर कर दिया कोडिंग एनसेट के। सो अभी आप उसकी ही क्लिप देखेंगे एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो फिर आप बाद में मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ इन्जॉय इट। सो हमारे साथ हैं हार्दिक भाई, इन्होंने कोडिंग एनसेट के थ्रू NST में एडमिशन लिया था। सो ये अब आपको बताएंगे कि आपको कोडिंग एनसेट कैसे क्रैक करना है। सो कैन यू प्लीज़ गिव डिटेल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो, कोडिंग एनसेट लिए नॉर्मल एनसेट वाले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। तुम्हें 50% चाहिए PCM एग्रीगेट में, और तुम्हें 50% ओवरऑल भी चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। उसके सिवा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाकी बस तुम्हें ये क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो तुम एलिजिबल हो। ओके, सो अब आप थोड़ा सिलेबस के बारे में आइडिया दे सकते हैं। देखो, सिलेबस में 3 सेक्शंस होते हैं कोडिंग एनसेट में। एक तो लर्नेबिलिटी सेक्शन, उसमें क्या है, बेसिक मैथ्स आएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चंस हो गए ना कि एक ट्रेन पॉइंट A से चल रही है, दूसरी ट्रेन पॉइंट B से चल रही है, दोनों की स्पीड्स दे देंगे तुम्हें बताना है कि वो मीट कहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाएंगे लर्नेबिलिटी सेक्शन में। दूसरा सेक्शन होगा सूडो कोड सेक्शन। सूडो कोड सेक्शन में क्या होगा, तुम्हें बेसिकली एक सूडो कोड दे देंगे, तुम्हें बेसिकली उस सूडो कोड को एनालाइज करना है। तीसरा सेक्शन होगा कोडिंग सेक्शन। कोडिंग सेक्शन में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे और वो क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं और सबमिट करना है वैसे ही। तो इट मीन्स टोटल 3 सेक्शंस रहते हैं। यस। ओके, सो ड्यूरेशन कितना रहता है अराउंड? ड्यूरेशन, हाँ, 3 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। वैसे आपका पहले ख़त्म हो जाए तो आप सबमिट करके जा सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो लाइक जो आपका कोडिंग एनसेट का एग्जाम रहता है, लाइक उसके रिलेटेड आप थोड़े टिप्स दे सकते हैं कि लाइक वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से यूजुअली हार्ड रहते हैं, कौन से इजी रहते हैं, एंड टाइम मैनेजमेंट का जो। देखो, अगर जो तुम्हें प्रोग्रामिंग पहले से आती है, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग में तुम पहले से अच्छे हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है लर्नेबिलिटी सेक्शन, क्योंकि उसमें मैथ्स आता है थोड़ा बहुत, तो मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। बाकी कोडिंग में तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस ही आते हैं। जैसे मान लो इफ एल्स स्टेटमेंट पे पूछ लेंगे, लूप्स पूछ लेंगे, पैटर्न प्रिंटिंग दे देंगे। उसके बाहर आई डोंट थिंक सो कुछ आएगा। सो लाइक अगर यूजुअली किसी को मुझे ये पूछना था कि अगर यूजुअल जैसे नॉर्मल एनसेट में क्या रहता है, पहले लोग करते हैं नॉर्मल मैथ्स, फिर बेसिक मैथ्स करते हैं, फिर एप्टीट्यूड एंड फिर इंग्लिश करते हैं, फिर बाद में एडवांस मैथ्स करते हैं, वो हार्ड रहता है। तो इसके अंदर लाइक आप कौन सा सजेस्ट करेंगे कि पहले कर लेना चाहिए, कौन सा बाद में कर लेना चाहिए सेक्शन? पहले लर्नेबिलिटी कर लेना, क्योंकि बाकी दो सेक्शंस फिर करने में उतनी हार्डनेस नहीं होती जितना मतलब जितनी डिफ़िकल्टी तुम्हें लर्नेबिलिटी में लगेगी ना। बाकी दोनों सेक्शंस, जो सूडो कोड सेक्शन है और जो कोडिंग सेक्शन है, दोनों कंपैरेटिवली बहुत इजी है। तो वो दोनों तुमसे इजीली हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि तुम पहले लर्नेबिलिटी वाला सेक्शन ही अटेम्प्ट करो, ताकि वो इजीली हो जाए तुमसे। ओके, सो इसके अंदर भी लाइक ऑन द स्केल ऑफ 10 वो मार्क्स देते हैं? हाँ, ऑन द स्केल ऑफ 10 CGPA मिलता है। सो मिनिमम कितने, लाइक 6 और 7 चाहिए रहते हैं मिनिमम? आई थिंक सो, यस। ओके, सो अब लेट्स मूव ऑन टू द एनसेट इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं एंड कैसे लाइक होती हैं चीज़ें? देखो, अब नाम में कोडिंग एनसेट है, ठीक है, कोडिंग एनसेट है तुम्हारा एग्ज़ाम। बट अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए तुम, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि ज़्यादा कोडिंग के ही पूछेंगे। वो मैथ्स के बेसिकली वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखेंगे उसमें। अब जब मैंने दिया था कोडिंग एनसेट, तो मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था, मेरे से 5 क्वेश्चंस पूछे थे मैथ्स के। उनमें से 3 क्वेश्चन PNC के थे और 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे। तो ऐसे मतलब मैथ्स तुमसे ज़्यादा पूछेंगे। 2-3 क्वेश्चंस तुमसे प्रोग्रामिंग के भी पूछ सकते हैं, वो पूछेंगे ही वैसे। और बेसिकली मैथ्स पे फोकस करना है इंटरव्यू के लिए, और कॉन्फिडेंट रहना। अगर तो तुम्हें कुछ नहीं भी आता, वो हिंट थोड़ी बहुत दे देंगे। जैसे मेरे टाइम पे मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता था, उसकी अगर नहीं आता तुम्हें तो हिंट मांग लो, मैंने भी मांगी थी। और
अगर जो तुम्हें फिर भी नहीं आ रहा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं आ रहा बट बस तुम्हें अप्रोच पता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो बस तुम लोग वो अप्रोच बता दो एग्जामिनर को। फाइनल आंसर नहीं भी बताओगे वो तुम्हें कुछ मार्क्स दे देंगे अप्रोच बताने के लिए। तो इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, और इंटरव्यू थोड़ा लेंदी होगा वैसे, बट हाँ लेंदी होगा, बट अगर जो तुम कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे तो वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे तुम्हें, वैसा मैं बोल रहा हूँ। अगर जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कम दिखेगा तो तुम्हें वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे कंपैरेटिवली। ऐसा मुझे ट्रेंड नोटिस किया था मैंने मेरे टाइम पे, जब मेरे फ्रेंड्स ने दिया था और मैंने दिया था। सो लाइक वो विद इन 1 आवर रैप अप कर देते हैं इंटरव्यू? हाँ मोस्टली कर देते हैं, कभी कभी एक्सटेंड करते हैं रेयर केसेस में, बट मोस्टली 1 घंटे में हो जाता है। सो लाइक आपका कोडिंग इनसाइड इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था? हाँ हो गया था। ओके, सो लाइक और फिर ओके ये तो उसका रिजल्ट भी लाइक कुछ दिनों बाद आया होगा, काफ़ी टाइम लगा होगा? यस, अब इंटरव्यूज़ के रिज़ल्ट बहुत रैंडम होते हैं, कुछ कुछ। अब जब मैंने दिया था तब मेरा जो कोडिंग आंसर का राउंड था उसमें मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट 3 दिन में ही आ गया था। मतलब मेरा इंटरव्यू है उसके 3 दिन में रिज़ल्ट आ गया, किसी का 2 हफ्तों तक नहीं आया, किसी का 3 हफ्तों बाद आया। ऐसा मतलब बहुत रैंडम रिजल्ट्स होते हैं इंटरव्यू के, तो तुम पोर्टल चेक करते रहना, ये मेरा सजेशन है इसके लिए। ओके, सो लाइक एक और लाइक अब चलते हैं थोड़े बोनस टिप्स के ऊपर। आप कोई बोनस टिप्स देना सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को जो कोडिंग एनसेट के थ्रू जाने का सोच रहे हैं? देखो बोनस टिप्स में मैं यही बोलूँगा कि जो तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर जो तुमने CS लिया है, अगर नहीं लिया है तो उनका सिलेबस देख लेना। स्कूल CBSE का कंप्यूटर साइंस सिलेबस क्या होता है, जो वो सिलेबस है कोडिंग एनसेट लिए वो पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जैसे पैटर्न प्रिंटिंग है CBSE में, उसके बाद हमें एक क्वेश्चन आया था, एक कौन सा आया था वो, पास्कल्स ट्रायंगल है, वो भी CBSE की टेक्स्ट बुक में था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए तुम प्रिपेयर्ड रहना। वो CBSE की टेक्स्ट बुक से पढ़ के चले जाओ, NCERT से। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ उस सिलेबस से मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे कोडिंग सेक्शन में। मैथ सेक्शन में बेसिकली जो मतलब 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं वो ज़्यादा आएंगे, बट इंटरव्यू में मोस्टली PNC पे ज़्यादा फोकस करना, प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना, और बेसिक मैथ जो 9-10 स्टैंडर्ड का होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना। स्यूडो कोड सेक्शन में तुम्हारा ड्राई रनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्राई रनिंग मतलब जैसे तुम कोड को देख रहे हो, तुम्हें बस बताना है कि कोड रन कैसा कर रहा है, उसको ड्राई रनिंग बोलते हैं। बेसिकली जैसे एक कोड है जो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, एक लूप में है वो, मान लो। तो मान लो वो लूप 5 बार चल रहा है, तो तुम्हें वो मतलब वो कैलकुलेट करना है कि 5 बार लूप चल जाएगा उसके बाद क्या होगा, या थर्ड रन पे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो स्यूडो कोड सेक्शन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हें ड्राई रन करना पड़ेगा। उसके लिए पेपर पेन पे कर लेना, या तो मतलब हाँ फिर मेंटली करोगे वो भी चलेगा, बट पेपर पेन पे ज़्यादा अच्छा रहेगा करना, बिकॉज उसमें मिस्टेक्स के कम चांसेस होते हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि नॉर्मल एंसर में क्या रहता है कि इवन दो मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज सेम रहता है, बट मैथ्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एनसेट एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्रैक करने के लिए। सो लाइक इसके अंदर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग एनसेट एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें मैथ्स ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथ्स दोनों में आएगा। इवन दो ये कोडिंग एनसेट है, कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कोडिंग पे फोकस करना, बट मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो मैथ्स थोड़ा पढ़ के जाना, मैथ्स थोड़ा ट्रिकी आएगा। ओके, सो मैथ्स से ट्रिकी आता है। लाइक और काफ़ी लोग ये भी सोच रहे थे कि नॉर्मल एनसेट ज़्यादा हार्ड रहता है, क्योंकि कुछ एक ने लाइक पूछा था मुझे कि उसे कोडिंग भी आती है एंड उसका मैथ्स भी लाइक अच्छा खासा है, तो वो सोचा था कि नॉर्मल एनसेट के थ्रू जाना सही है, कोडिंग एनसेट के थ्रू जाना सही रहेगा, कौन सा ज़्यादा उसको ईजी पड़ेगा? देखो यार, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि मतलब तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है। तुम मतलब मैथ्स पढ़े हुए, मैथ्स में तुम स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा है ना, वो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है। यस, लाइक उसने बोला कि वो हाँ थोड़ा बहुत मैथ्स में लाइक ही इज़ अबव एवरेज, इसने बोला। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली। अब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने नॉर्मल एनसेट दिया नहीं। नॉर्मल एनसेट में ऐसा होता है ना कि मतलब एडवांस मैथ्स में वो कैलकुलस भी आता है थोड़ा बहुत। यस यस, उसके अंदर वो एडवांस मैथ्स के अंदर बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस पूछते हैं। यस, तो अगर जो मतलब अबव एवरेज है और तुम्हें कोडिंग अच्छी खासी आती है, बट मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, बस अबव एवरेज है, तो फिर मेरा पर्सनल सजेशन है कि कोडिंग एनसेट के थ्रू जाओ, क्योंकि कोडिंग एनसेट में
मैथ्स ट्रिकी आता है बट उतना ट्रिकी भी नहीं आता जितना नॉर्मल एनसेट में आएगा। सो एक और चीज़ जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि नॉर्मल एनसेट का लाइक चीटिंग हो सकता है कि नहीं, लाइक वो मैंने बता दिया था, बट कोडिंग एनसेट में हो सकता है कि नहीं, उसको लेके काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया हो सकता है कि नहीं। सो आप बता सकते हैं ऑडियंस को। तो देखो, जब मैंने दिया था कोडिंग एनसेट तब और भी कुछ लोग थे साथ में जो मतलब कोडिंग एनसेट दे रहे थे। बेसिकली एक अलग अलग वो शिफ्ट में होता है ना कि जैसे एक डेट पे एक कोडिंग एनसेट होगा, उसके आधे एक महीने बाद दूसरा होगा। तो हमारा जो कोडिंग एनसेट था वो पहला कोडिंग एनसेट था, मतलब उसके पहले कोडिंग एनसेट था ही नहीं। हमारा कोडिंग एनसेट पहला कोडिंग एनसेट था। तो फिर हमारा क्या था, एक ग्रुप होता है ना वो NST का, वो ऑफिशियल वाला, उस पे से क्या था कि जो इंस्टाग्राम ग्रुप था उसमें कुछ कुछ लोग थे मतलब जिन्होंने एक सब ग्रुप बना लिया था। ऐसे कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप था एज फार एज आई रिमेंबर। तो वो 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ था और उन्होंने मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि बेसिकली जिस जिसको आता है ग्रुप में डालते रहना। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, और मज़े की बात उस ग्रुप में से सबका हो गया, खुला कॉपी किया लोगों ने उसमें और सबका हो गया। बट मैं बोलता हूँ कॉपी करना मत, क्योंकि अगर पकड़े गए ना तो NST से बैन हो जाओगे तुम लोग, तुम्हें वापस आने ही नहीं देंगे वो। तो मैं बोलता हूँ कि कॉपी मत करना, बट कॉपी करना पॉसिबल तो है। बट वो लास्ट ईयर था, पहला कोडिंग आंसर था, तो मे बी उस टाइम पे सिस्टम उतना स्ट्रांग ना हो इनका। अभी वो क्या है, सिस्टम अपग्रेड करके आएंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर पिछली बार सिस्टम थोड़ा वीक था, इस बार के एनसेट में थोड़ा ज़्यादा अपग्रेड होगा। जैसे जो AI कॉपी हो रहा है वो डिटेक्ट करता है, वो भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो मतलब ज़्यादा एक्यूरेटली डिटेक्ट करेगा। तो मेरा पर्सनली यही है कि इन सब झमेलों में मत पड़ना। ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा भी जो ग्रुप था जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वो कॉपिंग हुई थी, मैं उससे पहले ही लीव कर दिया था, मेरे को झमेले में पड़ना ही नहीं। और मैं तुम्हें भी बोलता हूँ कि तुम जब इन सब झमेलों में मत ही पड़ो, क्योंकि बहुत रिस्की है ये। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे इस वीडियो गाइस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। एंड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, नहीं तो आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा उस चीज़ का। रिगार्डिंग कोडिंग एनसेट कुछ भी रहेगा या फिर नॉर्मल एनसेट का भी है तो आप मैसेज कर देना, ठीक है। एंड ये आपके सीनियर रहेंगे अगले साल जो लोग आएंगे। हार्दिक भाई नाम है इनका, ही इज़ रियली गुड एट कोडिंग, सो यस। एंड मेरे दूसरे वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड कौन से टॉपिक पे आपको चाहते हैं वीडियो, मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।